Hello students. So today we are going to start chapter 1 class 12 relation and function. इसके फर्स्ट वीडियो में हम आए थे सिमेट्रिक रिलेशन तक, तो अब हम उससे आगे स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में होता यह स्टूडेंट कि यदि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, सपोज कीजिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ए, एलिमेंट्स है 1 2 3, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपका ए का रिलेशन है बी के साथ, यानी एलिमेंट ए का रिलेशन है बी के साथ और बी एलिमेंट का रिलेशन है सी के साथ। तो यदि ऐसा हो कि ए एलिमेंट का रिलेशन सी के साथ भी है तो हम उसे कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, तो ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, तो ए का रिलेशन यदि बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। और ए बी सी एलिमेंट्स हैं किसके? ए के। अब यहां पे देखिए, यदि मान लीजिए मैं ए इंटू ए करता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, सेट ए मेरे पास है, ए इंटू ए यदि मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर आएगा मेरे पास 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये आएगा मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर ए इंटू ए। अब देखिए यहां पे यदि मैं ये लेता हूं 1 2, एक लेता हूं मैं 2 3 और एक लेता हूं मैं 1 3, यानी मैंने यहां पे इसको फर्स्ट ले रहा हूं मैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, राइट। तो देखिए यदि मैं फर्स्ट लेता हूं तो 1 का रिलेशन आ रहा है 2 के साथ, क्योंकि मैंने 1 2 लिया है, इसका मतलब है 1 का रिलेशन किसके साथ आ रहा है? 2 के साथ। फिर मैंने सेकंड लिया 2 3, इसका मतलब है कि 2 का रिलेशन आ रहा है 3 के साथ। क्लियर है? तो देयरफॉर मेरा 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होना चाहिए, और यहां पे 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, तो 1 का रिलेशन 3 से है, सो देयरफॉर 1 रिलेटेड टू 3। तो ये मेरा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में स्टूडेंट आपको 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ होना चाहिए, सेकंड का थर्ड के साथ होना चाहिए, तो फर्स्ट का फिर थर्ड के साथ भी होना चाहिए। तो यहां पे 1 का 2 के साथ हो गया, राइट। 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो फिर 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए जो है, तो इससे मैं ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकता हूं। क्लियर है? यस। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि इससे पहले सबसे पहले हमने किया था रिफ्लेक्सिव, फिर हमने देखा सिमेट्रिक रिलेशन और उसके बाद हमने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यदि किसी रिलेशन में, किसी सेट के रिलेशन में यदि तीनों के तीनों मिल जाते हैं, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों के तीनों होने चाहिए। अब सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे और अच्छा आपको समझ में आएगा। कि सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ लाइन्स, सेट ऑफ लाइन्स, यानी आपके पास एक सेट है और वो है सेट ऑफ लाइन्स, ये आपके पास एक सेट है, राइट। और स्टूडेंट आपका जो रिलेशन है
वो है पैरेलल। रिलेशन आपका क्या है? पैरेलल का। ओके, सेट है आपका लाइंस का और उसमें जो रिलेशन है वो है पैरेलल लाइंस। लाइंस लिख देते हैं यहां पर, पैरेलल लाइंस। ओके, अब आपको इसे चेक करना है इक्विवेलेंस के लिए। ओके, तो सबसे पहले आइए कि रिफ्लेक्शन। सपोज कीजिए कि ये लाइन है एल, इसको मैंने एल से डिनोट किया है, ये लाइन है मेरे पास। अब स्टूडेंट बताइए, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है क्या? करेक्ट है कि कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल तो होती है। ओके, यानी कि एल, लाइन को शो कर रहे हैं, रिलेशन है एल के साथ, अर्थात कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल मानी जाती है। राइट। सेकंड आते हैं हम सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में सपोज कीजिए सेकंड लाइन है, ये हो गई एम, तो एल पैरेलल है एम के, तो एम भी पैरेलल होगी एल के। करेक्ट है, मींस एल का रिलेशन है एम के साथ, सो देयरफॉर एम का रिलेशन भी है एल के साथ। एल लाइन एम के पैरेलल है तो एम लाइन भी पैरेलल है एल के। आर मीन्स रिलेशन, आर मीन्स रिलेशन। ओके, थर्ड पे आइए ट्रांजिटिव पे। एक को ले लीजिए, ये एन हो गई। अब बताइए, ये लाइन इसके पैरेलल है, करेक्ट है सर। ये लाइन इसके पैरेलल है, बिल्कुल है। तो फिर ये लाइन भी इसके पैरेलल है ना? यस। तो हम ट्रांजिटिव पे कह सकते हैं कि एल पैरेलल है एम के, तो रिलेशन हो गया हमारे पास एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल है एन के, तो रिलेशन हो गया एम रिलेशन टू एन। तो फिर एल पैरेलल है एन के, बिल्कुल है, तो रिलेशन हो गया हमारा एल रिलेशन टू एन। एल लाइन एम के पैरेलल है तो एल का एम से रिलेशन हो गया, एम का एन से रिलेशन हो गया, तो एल का फिर एन से भी रिलेशन हो गया। तो ये तीनों रिलेशन इसमें हो गए, इसलिए इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फंक्शन। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन होते क्या हैं। तो 11th क्लास में आपने फंक्शन की स्टडी की होगी, तो ये तो आपको पता है कि फंक्शन क्या होते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन मीन्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि फंक्शन को जनरली अपन रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। एफ यानी फंक्शन है, ठीक है। वैसे आप दूसरा लेटर भी जी एच यूज कर सकते हो, लेकिन अपन जनरली यहाँ पे फंक्शन को किससे शो करेंगे? एफ से। अब सपोज कीजिए आपके पास फंक्शन है सेट ए टू बी, तो इसे ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट, फंक्शन है ए से बी में, राइट। ए और बी क्या है यहाँ पे? सेट है। ओके, अब देखिए, यदि मान लीजिए आपके पास ये ए सेट है, इसे मैं ए करता हूं, ये मेरे पास दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट ले लीजिए ए बी सी डी ई एफ। ओके, और फंक्शन है तो यहां से ए टू बी और यहां पे मार्क कीजिए एफ। इसका मतलब है फंक्शन है ए टू बी में। अच्छा, अब आपके फंक्शन का नाम क्या है? वन वन। देखिए, जैसा नाम है वैसा इसका काम है, वन वन। यदि ये है आपका सेट ए, ये है आपका सेट बी, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इमेज इन सेट बी, यदि एक एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में एक एक है तो उसे हम कहेंगे वन वन। कैसे? जैसे 1 की इमेज है बी, 2 की है ए, 3 की है सी, 4th की है डी। देखिए, 1 1 एलिमेंट है
ये इसकी इमेज है, तो 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज और 4 की इमेज। तो एक एक एलिमेंट की इधर एक एक इमेज है, इसलिए इसका नाम है 1 1, यानी एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए। क्लियर है? सो नेक्स्ट है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। देखिए इसका नाम क्या है, मैनी वन, यानी बहुत सारों की एक इमेज। कैसे? देखिए ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, फंक्शन है ए टू बी, इसमें एलिमेंट लीजिए 1 2 3, इसमें एलिमेंट ले लीजिए ए बी सी डी। 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है ए, 3 की इमेज है बी। तो यहां देखिए दो एलिमेंट है 1 और 2, उनकी दोनों की इमेज क्या है, ए। तो ये हो गया मैनी वन, मैनी वन यानी बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज इस बात को शो करती है कि ये फंक्शन है आपका मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? तो नेक्स्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में स्टूडेंट आपको क्या देखना है इसमें कि आपके पास फंक्शन है ए टू बी, तो क्या होना चाहिए इसमें, देखिए ये आपके पास है सेट ए, ये आपके पास है सेट बी, इसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3, इसमें सपोज कीजिए आपके पास एलिमेंट है 5 6 7, 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज। तो स्टूडेंट इसमें होना ये चाहिए ऑन टू फंक्शन में कि आपका यदि फंक्शन है ए टू बी, तो जो बी सेट है यानी ये वाला सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज इस ए में नहीं हो, यानी कि बी में आपके पास कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो ये जो फंक्शन होगा उसे कहते हैं हम ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास बाइजेक्शन फंक्शन। देखिए ये कोई नया फंक्शन नहीं है, यदि दो फंक्शन एक साथ एक ही फंक्शन के अंदर आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। स्टूडेंट यदि मान लीजिए आपके पास 1 1 और ऑन टू, ये दोनों फंक्शन यदि एक साथ एक ही क्वेश्चन में अटैच हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। देखिए यदि आपके पास फंक्शन है सेट ए टू बी, ये सेट है ए आपका, ये सेट है आपका बी, फंक्शन है ए टू बी, इसमें एलिमेंट लीजिए 1 2 3, इसमें एलिमेंट ले लीजिए 4 5 6, 1 की इमेज 4 है, 2 की 6 है, 3 की 5 है। ओके, तो ये 1 1 हो गया, ठीक है, हो गया 1 1 फंक्शन को यहाँ ऐड, यानी ए से बी में फंक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे 1 1 हो गया क्योंकि एक एक एलिमेंट की इमेज इधर एक एक है। नंबर 2 ऑन टू, जो आपका बी सेट है, इस बी सेट में कोई एलिमेंट खाली छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा ना, तो ये ऑन टू हो गया। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इसे हम कहते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता है कि टू फंक्शंस को एक साथ अटैच कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम कंपोजिशन फंक्शन। सपोज कीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है हमारे पास f, ये फंक्शन है a टू b में, दूसरा फंक्शन है हमारे पास g, ये सपोज कीजिए है b टू c में। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि दो तरह के फंक्शंस यहां होते हैं, एक होता है गॉफ और एक होता है फॉर। ठीक है, गॉफ और फॉर दोनों क्या होते हैं, देखिए यदि फंक्शन है आपका GOF गॉफ x, तो आप यहां लिखेंगे g
और ये फंक्शन होगा आपका एफ एक्स, यानी ये एफ एक्स और फिर इसके बाद जी का फंक्शन। यहां पे आपका फंक्शन होगा एफ और ये होगा जी एक्स, यानी फंक्शन एफ एक्स और फिर जी के साथ, यहां पे फंक्शन जी एक्स और फिर एफ के साथ। सपोज कीजिए ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये है आपका थर्ड पार्ट। ये फंक्शन है, ये ए को है, ये बी है, ये आपका सी है, ए टू बी एफ फंक्शन है, बी टू सी जी फंक्शन है, इसमें एक्स है तो इसमें ये हो गया फंक्शन एफ एक्स, और इसमें हो गया आपके पास g इंटू एफ एक्स। ए टू बी, बी टू सी, एक्स तो एफ एक्स और फिर हो गया g एफ एक्स। एक होगा आपका सीधा, ये हो गया आपका गॉफ, ये हो गया आपका फॉर। तो एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। देखिए इसका एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल है, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपको इसमें निकालना है फॉर्म, ठीक है। तो आप एफ फंक्शन बनाएंगे जी एक्स का, ओके, एफ जी एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके। अब देखिए ये फंक्शन हो गया एफ का, राइट, और ये वैल्यू हो गई एक्स की, तो आपका ये पार्ट है। तो यहां पे इस फंक्शन में, यानी जब x होता है तो आप लिखते हैं 2x, और जब ये होगा तो आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये फंक्शन हो गया आपका फॉर। क्लियर है? देखिए फॉर जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू पुट किया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4, बट बाहर क्या था एफ, तो अब एफ का फंक्शन हो गया, एफ का फंक्शन क्या है 2x, तो 2 और जहां पर भी x है वहां आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया आपका फॉर। इसी तरह आप गॉफ निकाल सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट आज हमने जितना भी किया, तो वो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें इससे बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, गुड बाय।